प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। बच्चों, मुझे यह आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल से होगा। इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप सारे प्रोटोकॉल गाइडलाइंस का पालन करते हुए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वहीं से अपनी तैयारी जारी रखें। तो बच्चों, आज के खंड में हम सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे और जो सिलेबस जिस विषय का लेकर चल रहे हैं वो आपके फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जो आपका आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास है। यह पेपर आपका 50 मार्क्स की लिखित परीक्षा होती है और साथ ही साथ ये आपकी 50 नंबर के पेपर किसमें होंगे, लिखित, जिसे हम आप एक्सटर्नल कहते हैं, और इसी तरह 50 मार्क्स आपके इसके क्या होंगे, वह इंटरनल के होंगे। तो यहाँ सिलेबस के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट हमको इसमें अध्ययन करना है। जो साथी चैनल पर नए हैं उन्हें बताते चलें कि यूपी टेट और सुपर टेट के हिंदी और सीडीपी, इनके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, इनके मॉक टेस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और जो नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। जो साथी टेलीग्राम पर हमसे नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम पर आप सीधे दिनेश सर सर्च करेंगे तो वहां पर हम आपको उपलब्ध मिलेंगे, वहां दिनेश सर मिल जाएगा और वहां आप हमसे जुड़ जाइए। अब चलते हैं सीधे अपने विषय वस्तु की ओर। तो आज का जो हमारा खंड है, जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर में जैसा आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित की बात हम करते हैं, इसके पठन लेखन और संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं के विकास से संबंधित। तो कक्षा शिक्षण या विषय वस्तु जो अभी हमने बात किया, 50 अंक का हमारा लिखित परीक्षा एक्सटर्नल होगा, उसी से संबंधित है। तो यहाँ पठन एवं लेखन का अर्थ और महत्व, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पठन लेखन के उद्देश्य क्या हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, ये है हमारा पहला यूनिट बनेगा। फिर वर्ण, शब्द और वाक्य, यदि देखा जाए तो यही तीन हमारे क्या हैं, व्याकरण का मुख्य अंश है या मुख्य अंग है। जब भी हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में आपको तीन खंड मिलेंगे। व्याकरण के अंतर्गत तीन खंड आपको मिलेंगे और उन तीन खंडों में आपको पहला खंड मिलेगा वर्ण परिचय, हम आप इसके अध्ययन भी कर चुके हैं। दूसरा आपको शब्द परिचय और तीसरा आपको वाक्य परिचय। तो ये तीन खंडों में पूरा व्याकरण हम आप अध्ययन करते हैं। तो यहाँ जब हम व्याकरण के खंड की बात करते हैं तो वर्ण परिचय में हम क्या करेंगे, वर्ण परिचय में ध्वनि और संधि, इसका अध्ययन करेंगे। वहीं शब्द परिचय की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम शब्द, शब्द के भेद, शब्द निर्माण आदि, अर्थात इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये समस्त यानी जितने भी हम शब्द निर्माण के क्रम में चलेंगे और यह शब्द के प्रकार की बात करेंगे, वो इसमें आएगा। वाक्य परिचय में कि वाक्य क्या है के साथ साथ हम वाक्य के प्रकार या भेद, वाक्य के पद, पदबंध और विभिन्न भेदों में परस्पर रूपांतरण, इसका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो उसी क्रम में जब हम वर्ण की बात करते हैं तो उसी क्रम में देखते हैं कि पहला हम जो खंड पढ़ेंगे वर्ण के अंतर्गत वह ध्वनि का अध्ययन, अर्थात जो साउंड हमारी भाषा का मूल है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर स्वरों, व्यंजनों और व्यंजन समूहों को सुनकर समझना,
स्वर जितने हैं व्यंजन हैं और व्यंजनों का जो समूह है उसको सुनकर समझना। दिए गए निर्देश संदेश सुनाए गए वर्णन कविता कहानियों लोकगीतों आदि में निहित भावों और विचारों को सुनकर समझना। अर्थात जो भी हमको विचार समझना है वो चाहे निर्देश दिए गए हो, संदेश सुनाया गया हो, कोई वर्णन किया गया हो, कविता या कहानी लोकगीत का हम अध्ययन किए हैं या सुने हैं, तो उनकी सुनी हुई बातों या पढ़ी हुई बातों पर हम क्या करते हैं, उनमें कौन सा भाव निहित है उसके बारे में जानकारी और उनके विचारों को सुनकर समझने की बात करते हैं। फिर अगला खंड हमारा हिंदी या अंग्रेजी की सभी ध्वनियों स्वरों व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण हम कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट में लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में पढ़ना। यहां दो चीजें, आपका एक ध्वनि है और एक संकेत है। अर्थात जब हम बात करेंगे किसकी, ध्वनि और संकेत की, तो ध्वनि और संकेत इनके मध्य क्या होता है, इनके मध्य हमको सहसंबंध, यह सहसंबंध बन जाएगा तो ध्वनि को सुनकर संकेत को कर देंगे तो लेखन हो जाएगा और संकेत को देखकर ध्वनि का उच्चारण कर देंगे तो वो पठन होगा। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर अगला खंड हमारा है पूर्ण विराम अर्धविराम प्रश्नवाचक विस्मय सूचक चिन्हों को पहचानते हुए एवं विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। यहाँ विराम चिन्ह और विषय वस्तु किस भाव को व्यक्त कर रहा है उसको अर्थ को ग्रहण करते हुए हमको पढ़ना। विलोम समानार्थी तुकांत अतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना और पढ़ना। लिपि संकेतों स्वर व्यंजन मात्राएं संयुक्त वर्णों को सुडौल और आकर्षक रूप में लिखना। तो यहां अब लेखन का कार्य आ रहा है कि हम कैसे इसको स्वर को व्यंजन को मात्रा संयुक्त वर्ण को सुंदर आकर्षक रूप में सुडौल रूप में लिखेंगे उसके बारे में यहां अध्ययन करेंगे। अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। फिर अगला आपका गणित का पोर्शन आता है संख्या पूर्व तैयारी और संबोध। 1 से 9 तक की संख्याओं को किससे, वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना पढ़ना और लिखना। यानी यहां मुख्य क्या है, वस्तु चित्र, यानी विभिन्न वस्तुओं के चित्रों के माध्यम से गिनना है पढ़ना है और लिखना। संख्याओं को क्रमबद्ध करना, यानी इसे हम ऑर्डर में करेंगे कि वह बढ़ते हुए क्रम घटते हुए क्रम, हम उसको क्रमिक रूप में व्यवस्थित करने की। गणितीय संक्रियाएं जोड़ना घटाना और शून्य का ज्ञान, यानी जोड़ घटाना और शून्य का ज्ञान, इकाई दहाई और सैकड़े का ज्ञान। अर्थात ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा कोर्स कंटेंट है फर्स्ट पेपर का, हमारा विषय वस्तु, जिसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अध्ययन करेंगे और फिर आगे हम लोग इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।